अमेरिका के लॉस एंजलिस के कुछ इलाकों में जंगल में लगी आग लगातार फैल रही है। इस दौरान अब तक यहाँ कम से कम 7 लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों इमारतें जलकर खाक हो चुकी हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। यहाँ करीब 2 लाख लोगों को आग से प्रभावित इलाके को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। कहां तक फैली हुई है ये आग? कैलिफोर्निया के फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुताबिक गुरुवार तक इस क्षेत्र में कम से कम 5 जगहों पर आग लगी हुई है। पहला इलाका है पैलिसेड्स। यहाँ मंगलवार को पहली आग भड़की थी। ये इस इलाके की सबसे बड़ी आग थी जो राज्य के इतिहास की सबसे विनाशकारी आग साबित हो सकती है। इसने 17,000 एकड़ से ज्यादा जमीन के एक बड़े हिस्से को जलाकर राख कर दिया है। दूसरा इलाका है ईटन। यहाँ करीब 14,000 एकड़ इलाका जलकर खाक हो गया है। हर्स्ट ये तीसरी जगह है। ये सैन फर्नांडो के ठीक उत्तर में मौजूद है। यहाँ के जंगल मंगलवार रात को जलना शुरू हुए। यहाँ आग करीब 670 एकड़ इलाके में फैल चुकी है। हालांकि फायर फाइटर्स को यहाँ की आग पर काबू पाने में कुछ हद तक सफलता भी मिली है। चौथा इलाका है लीडिया। यहाँ आग करीब 350 एकड़ जमीन पर फैल चुकी है। केनेथ यहाँ आग ने अब तक 50 एकड़ इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। एक और इलाका है सनसेट। ये आग हॉलीवुड हिल्स में बुधवार शाम को लगी और 1 घंटे से भी कम समय में करीब 20 एकड़ तक फैल गई। हालांकि अब इस आग पर काबू पा लिया गया है। इससे पहले वुडली और ओलिविस में लगी आग पर भी काबू पा लिया गया। तो अब ये समझते हैं कि लॉस एंजलिस में इतने बड़े पैमाने पर आग क्यों फैली। पहला कारण है शुष्क मौसम। स्थानीय अधिकारियों ने लॉस एंजलिस में आग लगने के पीछे तेज हवाओं और सूखे मौसम की तरफ इशारा किया है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे सूख गए और उनमें आग फैलना आसान हो गया। लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है और इसकी जांच जारी है। दूसरा कारण है जलवायु परिवर्तन। हालांकि तेज हवाएं और बारिश की कमी मौजूदा आग का कारण बन रही है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन हालात को बदल रहे हैं। इसकी वजह से आग लगने की आशंका लगातार बढ़ रही है। अमेरिकी सरकार के रिसर्च में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पश्चिमी अमेरिका में बड़े पैमाने पर जंगलों में लगी भीषण आग का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। अमेरिका में महासागर और वायुमंडल से जुड़े प्रशासन का कहना है बढ़ती गर्मी, लंबे समय तक सूखा और प्यासे वायुमंडल सहित जलवायु परिवर्तन पश्चिमी अमेरिका के जंगलों में लगी आग के खतरे और इसके फैलने की प्रमुख वजह है। हाल के महीनों में गर्मी के मौसम का बहुत ज्यादा गर्म रहना और बारिश की कमी की वजह से कैलिफोर्निया खास तौर पर असुरक्षित है। सेंटा एना हवाएं। इस आग के फैलने की एक बड़ी वजह सेंटा एना हवाएं हैं, जो जमीन से समुद्र तक की ओर बहती हैं। माना जाता है कि करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गति से चलने वाली इन हवाओं ने आग को अधिक भड़काया। सेंटा एना हवाएं अमेरिका के पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा से तट की ओर बहती हैं। ये हवाएं साल में कई बार बहती हैं। सेंटा एना हवाएं लॉस एंजलिस और दक्षिणी कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में दैनिक जीवन में व्यवधान पैदा करती रहती हैं, लेकिन जब ये हवाएं जंगल की आग के साथ मिलती हैं तो भारी तबाही होती है, जो दिख भी रहा है। सेंटा एना हवाएं आमतौर पर सितंबर के अंत से लेकर मई तक चलती हैं। आमतौर पर ये हवाएं बस कुछ दिनों तक चलती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये हफ्तों तक बहती रहती है। इस बार ये हवाएं तेज गति से बह रही हैं। इनकी आम गति 60 से 80 मील प्रति घंटा है, लेकिन कई बार ये स्पीड 100 मील प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। यहाँ जहाँ आप खड़े हैं ठीक इसी जगह पर ये मेरा लिविंग रूम था और मुझे लगता है अब बस चिमनी रह गई है और कुछ नहीं। तबाही का खौफनाक मंजर। आग के रास्ते में जो कोई भी आया वो जल गया और ना ही इसमें पैसिफिक पैलिसेड्स के आलिशान घर बचे और ना ही पहाड़ी इलाका। यहाँ रहे लोगों ने अपने पड़ोसी भी खो दिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया है। ये काफी दर्दनाक है।
मुझे नहीं लगता कि लॉस एंजलिस में ऐसा पहले कभी हुआ होगा। आग अभी भी लगी हुई है और अब और लोगों से कहा गया है कि वो अपने घरों को छोड़ दे। क्या साथ ले जाएं और क्या छोड़े, लोगों के दिल में इसका दर्द साफ झलक रहा है। जो चीज आपके पास है उसे देखकर आप सोचेंगे कि ये मेरे पास हमेशा से थी, तो आप उसे एक बार के लिए छोड़ सकते हैं। पर कुछ तस्वीरें, चीजें जो आपके लिए कीमती हैं, जैसे कि एक छोटी सी गुड़िया जो मेरे पिता मेरे लिए लाए थे, उन्हें छोड़ना तकलीफ देता है। दक्षिण कैलिफोर्निया में जंगलों में आग लगती रहती है, पर इस तरह की नहीं। जनवरी में बारिश होनी थी पर जमीन सूखी पड़ी है। पैलिसेड्स, जहां मंगलवार को आग शुरू हुई, वो लॉस एंजलिस के इतिहास की सबसे तबाही मचाने वाली आग बन गई। तूफानी हवाओं ने लपटों को फैला दिया। कुछ लोग अपने घरों को बचाने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे थे। मैं जानता हूँ ये काफी बेतुका लग सकता है, लेकिन अगर मैं अपने घर की एक लकड़ी भी बचा पाऊँ तो मैं इसके लिए हर जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। पैसिफिक पैलिसेड का मुख्य इलाका लगभग खत्म हो गया है। यहाँ सेलिब्रिटीज जैसे टॉम हैंक्स, बेन अफ्लेक और रीस विदरस्पून का घर भी है, पर अब सब वीरान है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का घर भी प्रभावित हुआ है। यहाँ रह रहे लोग अब किसके लिए वापस आएंगे ये कोई नहीं जानता। सब ठीक हो जाएगा, मैं हिम्मत वाला हूँ। हालांकि मैं 91 साल का हूँ, लेकिन मैं फिर से शुरू करूँगा। पानी की सप्लाई कम है, बिजली की सप्लाई पर भी असर पड़ा है और करीब 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। हम ऊपर गए और हमें विश्वास नहीं हुआ। मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं बहुत भारी महसूस कर रही हूँ, पर ये कहना चाहूँगी कि आर्थिक मदद के साथ साथ राहत कर्मी यहाँ मौजूद हैं और हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। पर मदद के वादे डर को खत्म नहीं कर सकते। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस इलाके के जंगलों में लगी आग का दायरा अब बढ़ रहा है। अब ये बेकाबू से हो गई है और इसके लिए जिम्मेदार है जलवायु परिवर्तन। यहाँ के बाशिंदे दूर नजर आ रही रोशनी को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आने वाले घंटों में क्या होगा। बीबीसी संवाददाता हेलेना हम्फ्री की रिपोर्ट। पैसिफिक पैलिसेड्स लॉस एंजलिस का वो इलाका है जहाँ कई हस्तियों के मकान हैं। यहाँ और आसपास रहने वाले लोगों को अगले नोटिस तक पीने और खाना पकाने के लिए सिर्फ उबला हुआ या बोतल-बंद पानी इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। अग्निशमन विभाग के चीफ का कहना है कि आग को फैलने से रोकने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। ये आग इस दोपहर 10,600 एकड़ में फैल चुकी है और ये अब भी बढ़ती जा रही है। हम लोग इसे बिल्कुल नहीं रोक पाए हैं। 750 से ज्यादा अग्निशमन कर्मी कोशिशों में जुटे हैं और एरिजोना समेत दूसरे स्टेट से सहायता ली जा रही है ताकि इस आग को काबू किया जा सके। From out of state, including Arizona, कई लोग अब भी घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं, जैसे कि पैसाडेना के रहने वाले टाइलर ब्रिजेस। अधिकारियों ने बुधवार शाम को ही उन्हें अपना घर छोड़ने की चेतावनी दी थी, पर इसके बावजूद वो अपनी मंगेतर के साथ घर में ही रुके हुए हैं। उन्होंने बीबीसी को अपना अनुभव बताया। Kind of nightmarish a little bit. ये किसी बुरे सपने जैसा है, जैसे कि विनाश हो गया हो। ये ताकतवर हवाओं के साथ शुरू हुआ। यहाँ सेंटेना हवाएं आती हैं जो बेहद आम है, पर ये हवाएं उससे कहीं ज्यादा खराब हैं। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं। पहले वो काफी डरावनी लगी क्योंकि उन्होंने टहनियों को उखाड़ फेंका और वो गाड़ियों और घरों के सामने लगी बाड़ पर गिरने लगी। फिर आग शुरू हो गई और इतनी तेज हवाओं की वजह से आग पर काबू पाना नामुमकिन था। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, मानो राख की बारिश हो रही हो। आप बाहर जाते तो राख आपकी आंखों, चेहरे और मुंह में घुस जाती। आप खांसते और सांस लेना मुश्किल हो जाता। सबसे खराब चीज, आग जितने आपके करीब आती उतना अंधेरा बढ़ जाता है, बिल्कुल गहरा काला। तो बीती रात पैसाडेना में रहने वालों के लिए काफी डरावनी थी।